हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। ये हॉट वाटर रीसर्कुलेशन के लिए कंट्रोल पैनल है। इंडिया में आजकल हीट पंप का एप्लीकेशन बहुत बढ़ गया है और उसके इंस्टॉलेशंस भी काफ़ी हो रहे हैं। पहले पानी गर्म करने के लिए सोलर वाटर हीटर यूज़ होते थे और नॉर्मल गीज़र यूज़ होते थे। अभी मोस्टली जितने भी प्रोजेक्ट्स इंडिया में बन रहे हैं उसमें हीट पंप के इंस्टॉलेशन ज़्यादा है और हीट पंप ही इंस्टॉल कर रहे हैं। तो हीट पंप की इफ़िशेंसी बढ़ाने के लिए और वो जो पानी गर्म करता है वो पाइप में कॉन्स्टेंटली गर्म पानी मेंटेन करने के लिए ये पैनल्स का यूज़ होता है। जब भी हम होटल में स्टे करते हैं और नहाने जाते हैं तब मोस्टली 20 या 25 लीटर पानी वेस्ट करना पड़ता है मॉर्निंग टाइम में, क्योंकि सर्दियों का मौसम होता है, पाइपलाइंस वैसे भी ठंडी हो चुकी होती है और लो एनवायरमेंटल टेम्परेचर की वजह से पानी भी अंदर ठंडा हो जाता है। तो जब तक हम 1-2 बाल्टी वेस्ट नहीं करते तब तक पानी गर्म आता ही नहीं है। तो पानी का भी वेस्ट होता है, एनर्जी का भी वेस्ट होता है। वो वेस्ट रोकने के लिए ये कंट्रोल पैनल्स यूज़ होते हैं। ये पैनल्स टेम्परेचर को मेज़र करके उसमें 5 या 10 डिग्री का डिफरेंस आप सेट कर सकते हो और जब भी वो टेम्परेचर का डिफरेंस होता है वो पंप को ऑन करके पानी को सर्कुलेट कर देते हैं। उसके वजह से पाइपलाइन में कॉन्स्टेंटली गर्म पानी ही मेंटेन रहता है। जब भी आप टैप ओपन करते हैं तो आपको इमीडिएटली गर्म पानी मिलता है। तो आइए इसका इंस्टॉलेशन समझते हैं, इसके क्या फ़ीचर है, फंक्शंस हैं और क्या सेटिंग्स इसके अंदर दिए हुए हैं, मैं आपको समझाता हूँ कनेक्ट करके। हेलो फ्रेंड्स, अभी मैं थोड़ी जानकारी आपको मॉडल्स के बारे में देता हूँ। ये 3 फेज़ का पैनल है, 3 फेज़ 1 पंप। इसमें न्यूट्रल देना कंपलसरी है। सेंसर इंक्लूडेड आता है। ये लीक प्रूफ सेंसर है। यहाँ पे एक कंट्रोलर दिया हुआ है। कंट्रोलर के अंदर इनबिल्ट आरटीसी टाइमर है, टेम्परेचर कंट्रोलर है और साइक्लिक टाइमर है। तो एक ही कंट्रोलर पूरी सिस्टम को मैनेज करता है। ऑन ऑफ पंप ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पे कॉन्टेक्टर दिया हुआ है। ये सेम सिस्टम सिंगल फेस में है। ये सिंगल फेस में सिंगल पोल का कॉन्टेक्टर दिया हुआ है और फेस न्यूट्रल इनपुट एंड आउटपुट है। ये सिमिलर सिस्टम विथ बिगर इंक्लोजर है। इसके अंदर इंडिकेटर्स लैम्प दिए हैं। अगर 2 पंप का सिस्टम बनाना है, 1 वर्किंग 1 स्टैंड बाय, तो एसी इंक्लोजर में बनता है। यहाँ पे भी वही सेम कंट्रोलर दिया हुआ है। DCH का 1 पोल का कॉन्टेक्टर दिया है, नीचे इनपुट आउटपुट है और यहाँ पे सेंसर कनेक्ट होता है। बाहर से आप देखते हैं तो इसके अंदर स्मॉल साइज़ के स्विच लगे हुए हैं और एक ही इंडिकेटर दिया हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे तो इंडिकेटर का साइज़ बड़ा है, स्विच का साइज़ भी बड़ा है और इंक्लोजर का साइज़ भी बड़ा है। कंट्रोलर और उसके अंदर के सेटिंग्स, सेंसर सब सेम आता है। तो एक पैनल लेके मैं आपको इसके अंदर क्या सेटिंग करना है वो आपको समझाता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सेट टेम्परेचर है, ये एक्चुअल टेम्परेचर है। ये ऑन ऑफ के लिए स्विच है। पैनल यहाँ से ऑन ऑफ होता है। ये टेम्परेचर कंट्रोलर को वर्किंग और बाईपास करने के लिए है। ये अभी वर्किंग में है तो टेम्परेचर से पंप ऑन ऑफ होगा। ये अगर बाईपास है तो पंप डायरेक्टली ऑन होगा। ये टाइमर को भी बाईपास और वर्किंग में रखने के लिए है। ये मोटर ऑन का इंडिकेटर है। यहाँ पे भी 1-2 इंडिकेशन आता है। एक है आरटीसी बाईपास और टेम्परेचर बाईपास। जैसे ही आप ये स्विच ऑन ऑफ करते हैं तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले करेगा कि आपने बाईपास किया है या नहीं किया है। ठीक है, ये आप देख सकते हो थ्रेडेड सेंसर कनेक्शन है और ये पूरा लीक प्रूफ है।
यहाँ से लीकेज का कोई चांसेस नहीं है। तो आपको डायरेक्टली ये टेम्परेचर सेंसर पाइप में कनेक्ट कर देना है। सेटिंग करने के लिए सबसे पहले आपको सेट की प्रेस करना है। तो यहाँ पे आपको जो टेम्परेचर रखना है वो आप सेट कर सकते हो। जैसे मैंने 45 डिग्री यहाँ पे सेट किया है, तो इसको चेंज करने के लिए ये अप साइड का एरो की है, उससे डिजिट प्लस माइनस होगा, और लेफ़्ट जाने के लिए आप ये की प्रेस कर सकते हैं। तो आपको 46 करना है तो लेफ़्ट जाके आपको ये इंक्रीमेंट करना है, ठीक है। वापस इसको 45 पे लाना है तो इसको अप करके ही ला सकते हैं। ये 45 हो गया, ओके। वापस सेट की प्रेस करेंगे तो ये हिस्टेरेसिस आया। हिस्टेरेसिस है टेम्परेचर का डिफरेंस। तो 45 डिग्री टेम्परेचर हमने सेट किया है, 5 डिग्री हमने डिफरेंस रखा है, तो 40 डिग्री टेम्परेचर पे पंप चालू होगा और 45 पे बंद हो जाएगा। ये भी आप अप डाउन की से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद है ऑन टाइमर। 2 टाइमर इसके अंदर दिया है, एक है ऑन टाइमर, एक है ऑफ टाइमर। ऑन टाइमर है वो मैक्सिमम सर्कुलेशन टाइम है। जैसे हम यहाँ पे 10 मिनट सेट किया है, तो जब भी वो पंप चालू होगा 10 मिनट चलेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। तो वो हो गया मैक्सिमम सर्कुलेशन टाइम। पंप ऐसा नहीं हो कि पंप कंटिन्यूसली रनिंग ही करे, क्योंकि मोस्ट ऑफ सिस्टम में जो बड़ा सिस्टम है, जैसे रिसोर्ट का कोई सिस्टम लगाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि मॉर्निंग में पानी गर्म होने में ही 1 या 2 घंटा लग जाता है। तो मॉर्निंग टाइम में वो टेम्परेचर का डिफरेंस सेंस करके वो पंप कंटिन्यूसली सर्कुलेट करता ही रहेगा। तो वो प्रिवेंट करने के लिए हमने दो टाइमर दिया है, एक ऑन टाइमर, एक ऑफ टाइमर। तो ये हो गया मैक्सिमम सर्कुलेशन टाइम। 10 मिनट रखा है, तो जब भी सर्कुलेट करेगा 10 मिनट तक करेगा, उसके बाद पंप बंद हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट सेटिंग है ऑफ टाइमर। ऑफ टाइमर 2 ऑन साइकिल के बीच में डिले देने के लिए आप यहाँ पे 25 मिनट या 30 मिनट सेट कर सकते हैं। तो एक बार पंप ने पानी को सर्कुलेट कर दिया, उसके बाद 30 मिनट तक पंप ऑफ ही रहेगा, 30 मिनट के बाद सर्कुलेट करेगा। तो ऐसा ना हो कि पंप फ्रिक्वेंटली ऑन ऑफ हो रहा है या पंप कंटिन्यूसली सर्कुलेट करे ही जा रहा है। वो प्रिवेंट करने के लिए हमने ये 2 टाइमर दिया हुआ है। वापस सेट की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे पासवर्ड आएगा। तो पासवर्ड आपको 11 सेट करना है। उसके बाद सेट की प्रेस करना है। उसके बाद आएगा साइकिल, नंबर ऑफ साइकिल। ये पासवर्ड के बाद जितने भी सेटिंग्स है वो RTC रियल टाइम क्लॉक के सेटिंग्स है। तो दिन में आपको कितने टाइम सर्कुलेट करना है, कितने टाइम नहीं सर्कुलेट करना है, वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। जैसे आपको मॉर्निंग में सुबह 6 बजे से 10 बजे तक और शाम को 6 बजे से 10 बजे तक सर्कुलेट करना है, बीच में नहीं करना है। क्योंकि मोस्टली जितने भी होटल्स हैं, रिसोर्ट है, सब गेस्ट नहाने जाते हैं, वो मॉर्निंग में या इवनिंग में ही जाते हैं। तो ऐसा ना हो कि डे टाइम में भी वो सर्कुलेट करता रहे। तो ये RTC टाइमर के आपको 2 साइकिल रखना है, मॉर्निंग और इवनिंग का। ये एक साइकिल है, तो दिन में एक ऑन ऑफ टाइम सेट कर सकते हो। ये 2 साइकिल है, तो मॉर्निंग और इवनिंग का टाइम आप सेट कर सकते हो। अभी मैं 2 रख के आपको सेटिंग समझाता हूँ। उसके बाद सेट की प्रेस किया तो ये फर्स्ट साइकिल का ऑन टाइम आपको सेट करना है। तो आपको सुबह 6 बजे का सेट करना है, तो ये 24 आवर का फॉर्मेट है। तो यहाँ पे आपको 6 बजे का टाइम सेट करना पड़ेगा। इसको करना पड़ेगा 6, इसको करना पड़ेगा 0। ओके, तो ये मॉर्निंग 6 बजे चालू होगा। उसके बाद फर्स्ट साइकिल का ऑफ टाइम अपने को रखना है मॉर्निंग 10 बजे ये ऑफ हो जाए, तो ये टाइम भी आपको 0 सेट करना है। यहाँ पे भी 0 सेट करना है। 10 बजे का रखना है, 24 आवर फॉर्मेट है, तो यहाँ पे 10 आएगा। ओके, सेट। ये सेकंड साइकिल का ऑन टाइम आ गया। अभी हमको शाम को 6 बजे चालू करना है और शाम को 10 बजे बंद करना है। तो यहाँ पे
हमको सेट करना पड़ेगा 18.00। ये 18.00 हो गया। ये सेकंड साइकिल का ऑफ टाइमर है। शाम के 10 बजे का हमको टाइमर सेट करना है तो 22.00 सेट करना पड़ेगा। 12 मिनट है वो भी चलेगा। मैं लेफ्ट ले लेता हूँ डायरेक्ट। ये हमने 22.12 सेट किया है तो रात को 10:12 तक ये चलेगा। शाम को 6 बजे से लेके शाम को 10:12 तक ये सर्कुलेट करेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इतने फंक्शंस इसके अंदर दिए हुए हैं। ये मेन स्क्रीन है। यहाँ पे एक्चुअल टाइम दिखाता है अभी 15 आवर 48 मिनट एंड 6 सेकंड है। जो ऑन टाइमर हमने सेट किया है उसका भी काउंटडाउन यहाँ पे दिखाता है। ये सेट टेम्परेचर है, ये एक्चुअल टेम्परेचर है। सेट टेम्परेचर 45 है, डिफरेंस 5 का सेट किया है। 27 अभी करंट टेम्परेचर है, इसलिए पंप ऑन है। ठीक है, अभी मैं टाइमर चालू करूँगा तो ये पंप बंद हो गया क्योंकि अभी बज रहे हैं दोपहर के 4 बज रहे हैं अप्रोक्सीमेटली। तो ये पंप हो गया क्योंकि हमने सेटिंग किया है मॉर्निंग 6 से 10 और शाम को 6 से 10। तो अभी पंप ऑफ है। अभी इसको बाईपास करना है तो यहाँ से बाईपास कर सकते हैं। ये पूरा सेटिंग हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।